नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हिल अवेयरनेस एंड कल्चर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मिशन OROP और अपने हक की लड़ाई में बने रहें और साथ दें। और IPL का ज़बरदस्त सीजन चल रहा है। ड्रीम 11 पर, माई सर्किल 11 पर टीमें बना रहे हैं। अच्छी बात है, इंजॉय के लिए है, लेकिन समय निकालें और अपने हक के लिए भी जानें। जैसी टीम आप सोच समझ करके IPL की बना रहे हैं, एक ऐसी ज़बरदस्त टीम अपने लिए तैयार करें अपने क्षेत्रों से, और बहुत बड़े संख्या बल में आप लोगों को जंतर मंतर से लेकर रामलीला ग्राउंड तक प्रदर्शन करना पड़ेगा, जिससे कि गवर्नमेंट आपके हक देने के लिए मजबूर हो जाए, तैयार हो जाए। क्योंकि देना कोई नहीं चाह रहा, अतिरिक्त पैसा, अतिरिक्त जोखिम, अतिरिक्त बजट देना नहीं चाहती है। हर कोई चाहता है कि डेवलपमेंट में पैसा लगे, और सेना पर जो लगता है वो एक किस्म से उससे अर्न नहीं होते। जैसे रेलवे पे पैसा लगेगा तो उसके बदले में मिलेगा, सेना में ऐसा नहीं है, क्योंकि नॉन बजटेड सिस्टम है और इसका कोई पैसा, और कहते हैं कि रक्षा बजट नंबर 3 पर आता है, इतना ज़्यादा खर्च उस पर आता है, ऐसा गवर्नमेंट के आंकड़े कहते हैं। और कोई जब बड़ी चीज़ एकदम देना भी नहीं चाहते, जैसे फैसले की बात करें कि MSP की आज हेयरिंग थी, सुनवाई थी, फाइनल स्टेज पर थी लगभग, लेकिन एक जज साहब नहीं थे, कहीं और थे। एक ही बेंच ने फैसला नहीं सुना सका और ये तारीख शिफ्ट होकर 31 जुलाई कर दी गई है। सब्र लंबा हुआ, सत्य की जीत होती, देर है पर अंधेर नहीं है कहते हैं। और हम लोगों को अभी भी उम्मीद रहनी चाहिए, होनी चाहिए, न्याय प्रणाली पर भरोसा करना चाहिए। भरोसा रखे न्याय मिलेगा। खास करके जो टिपिकल होते हैं, कठिन चीज़ें होती हैं, किसी विशेष मुद्दों से जुड़े होती है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सब जानते हैं कि सच क्या है, लेकिन फैसला देरी से आता है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो अब आज मैंने जैसा कि कहा था कि हम सिपाही, हवलदार जी और JCO साहब का ग्रेड कहाँ पर होना चाहिए और रखा कहाँ पर गया है, ताकि सारा देश समझे कि लड़ाई 2.57 2.81 की नहीं है। यदि 2.81 कर्नल साहब का कर देंगे ना, जो 2.57 है, 1,16,000 से तो शुरू है ही लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, तब वो होंगे 1,30,000 से शुरू। फिर आपका पेंशन का गैप और बढ़ जाएगा। समस्या वो नहीं, खैर छोड़िए, उससे बाहर निकलिए। कई लोग समझते हैं कि 2 पे कमीशन बैठ रखे हैं, अफसर का अलग, जवानों का अलग। कोई ये समझ रहा है कि ORP को 2.57 और 2.81 करके दिया गया है, ये भी गलत है। चलो चलते हैं आज सिपाही के लेवल। सिपाही लेवल 3 में आता है पे बैंड 1, और उसे किस प्रकार से दिया जाता है 6273 के हवाले में देखेंगे कि जो स्किल्ड मान लिया गया। पहले पोस्ट वार पे कमीशन में नॉन स्किल था और कई समय तक नॉन स्किल चला, और वो मैंने वीडियोज में बताया है। तो स्किल्ड 1900 से 2000 के ग्रेड में आता है, तो सिपाही 2000 के ग्रेड में, और हाईली स्किल 2400 का ग्रेड होता है, जहाँ पर नायक है। हमारी डिमांड हाईली स्किल की है। क्यों है, क्या है, इसके संदर्भ में देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेंथ, क्योंकि स्ट्रेंथ बेसिकली डिपेंड करती है। आर्मी में एक्स ग्रुप की स्ट्रेंथ 28 ट्रेड है और 2.58% केवल एक्स ग्रुप के लोग हैं, और वाई ग्रुप में 96 ट्रेड है और 97.42% इनकी संख्या है, हो गया 100%। नेवी में 11 ट्रेड है और 12% एक्स ग्रुप के हैं, ज़्यादा हैं एक्स ग्रुप के, और 42 ट्रेड वाई ग्रुप में और 88%। इसी प्रकार से एयरफोर्स में 23 ट्रेड है और 47.72%, 47.72% एक्स ग्रुप स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा एयरफोर्स की है, और 28 ट्रेड वाई ग्रुप के हैं और 52.28 यानी 52.28% ही वाई ग्रुप है। तो एक्स ग्रुप सबसे ज़्यादा एयरफोर्स को अफेक्टेड करती है और वहाँ जाते हैं। तो अब इनका निर्धारण की बात करते हैं कि पेरिटी विथ सिविलियन को देखते हैं कि हमारा पे स्केल जब रखेगी तो सिविलियन के समकक्ष रिलेवेंस कैसे हमको किया गया। तो ये संदर्भ है 6273 का, इसमें कि फोर्थ पे कमीशन से लेकर अब तक आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस से कंपेयर किया गया है, जहां पर उनका वेतन फोर्थ में 825 से शुरू होता था, सिपाही 930 से शुरू होता था, और फिफ्थ में 3250 से हम लोग शुरू थे, 3050 से सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के, और
सिक्स में 2000 के ग्रुप में हम भी हैं, 2000 के ग्रुप में वो भी हैं। और इस प्रकार से कहा कि जब साउट किया गया, मांगा गया कि हमारा ग्रेड अपग्रेड होना चाहिए सिपाही, तो क्यों नहीं किया, उसके कारण, क्योंकि सबसे पहले बोला एंट्री लेवल जो है सिपाही का, जो JSM ज्वाइंट सर्विस मेमोरेंडम एंड IDSA इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस एनालिसिस का जो है, सर्विसेज एनालिसिस का उन्होंने जो दिया कि बोला सिपाही 8 पास होता है, पहला रीजन हो गया। और क्योंकि आप लोग 2000 MSP भी ले रहे बोला 6th पे कमीशन से, इसलिए अपग्रेड नहीं हो सकता, तो ये उन्होंने रीजन दिए। और वहां पर उन्होंने कहा कि स्किल्ड जो असिस्टेंट होता है उसका ग्रेड 1900 का है, इसी प्रकार से स्किल्ड ग्रेड 2000 के ग्रेड में, हाईली स्किल में और स्किल के बीच सिपाही आता है, यदि वो हाईली स्किल होगा तो वो 1900 से 2400 के ग्रेड में चला जाना चाहिए। हाईली स्किल्ड पहले ग्रेड पे 1900 में था, यदि हाईली स्किल्ड सैनिक को माना जाए, यानी कि जब एक्स और वाई केवल ग्रुप है तो 2400 होना चाहिए था, ये हम भी कह रहे हैं। इसी चीज को आगे देखते हैं कि रैशनलाइज ऑफ ट्रेड कैसे किया गया। एक्स और वाई 6th पे कमीशन और 7th में। पोस्ट वार पे कमीशन में 8 ग्रुप थे साहब, ए से लेकर एच तक, और 3rd में हुए 5, 4th में भी 5 रहे, 5th में उनको XYZ 3 कर दिया गया और 6 से है 2। अब इसे JSM ने किस प्रकार से परिभाषित किया है, जरा इस चीज को देखते हैं कि किस प्रकार से उनको रैशनलाइज किया गया। तो सबसे पहले एजुकेशन के दे रहे 30%, जो मैंने बोल दिया 8 पास, टेक्निकल एंड टेक्निकल प्रोफिशिएंसी के हैं 40। टेक्निकल कहते हैं हथियार संबंधी जानकारी, ट्रेड संबंधी जानकारी, और टैक्टिकल कहते हैं लड़ाई में उसका योगदान, लड़ाई की ट्रेनिंग, CICT से लेकर युद्ध की जो कला है उसके 40%, लीडरशिप के केवल 10%, रिस्क प्रोफाइल 10% और वर्किंग इन्वायरमेंट के 10%, टोटल हो गया 100। तो 30, 40, 30, 70, 10, 80, 10, 90, 10, 100। तो वर्किंग इन्वायरमेंट, मुझे ये भी एजुकेशन और वर्किंग इन्वायरमेंट और टेक्निकल प्रोफेंसी पढ़ना चाहिए था। इन्वायरमेंट 10% कैसे हुआ, 8 घंटा ड्यूटी करके घर चले जाते हैं क्या सिविलियन की तरह, 24 घंटे की ड्यूटी नहीं, तो QG ड्यूटी पर गए कभी, 8 घंटा ड्यूटी के बाद क्या लाइन चले जाते हैं। तो ये 24 घंटे की ड्यूटी वर्किंग इन्वायरमेंट भी आम नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि एजुकेशन किसकी कैसी होती है। एक्स ग्रुप बोला आर्मी में हाई स्कूल होते हैं, नेवी और एयरफोर्स में इंटर आते हैं, कोई एक्स ग्रुप हाई स्कूल नहीं आता। एक्स ग्रुप वाई से एंट्री है, वो भी 45% नंबर होने के बाद। यहां पे उनने इस चीज को देखा नहीं है। और इसके बाद जो एजुकेशन दी गई उनने, एजुकेशन को उनने 8 पास माना है। तो इसी प्रकार से आर्मी में 8th क्लास, नेवी में 10 और एयरफोर्स में 10, ये वाई ग्रुप की बात हो रही है। आगे उन्होंने उनका ट्रेनिंग लिखा है कि 16 से 182 आर्मी की ट्रेनिंग है, 25 से 77 नेवी की है और 72 से 76 एयरफोर्स की। इस हिसाब से जब रैशनलाइज किया गया, बोला यूनिक पे स्केल तो ठीक है, लेकिन विशेष क्वालिटी और विशेष जैसे AICTE वगैरह के जो एग्जाम देते हैं, टेक्निकल प्रोफेंसी देते हैं, तो उनका ट्रेड के हिसाब से उनका बढ़ा दिया जाता है। जिसको एक्स ग्रुप पे, जिसका केस भी चल रहा कि 6200/6600 जो है वो मिल क्यों नहीं रहा 6200। तो यदि ग्रुप अप कर दिया जाता, ग्रेड अप कर दिया जाता, तो सभी सैनिक 25,500 से जो शुरू होते तो 3800 का फर्क पड़ना था, जबकि नॉर्मल एक्स ग्रुप पे 3600 है, 200 ऊपर ही रहता, उसमें कुछ अतिरिक्त और देते तो वो ज्यादा फायदेमंद था। ऐसा ही 5th पे कमीशन में यदि 9,910 से सिपाही शुरू होता कि 8460 के बजाय, तो वहां पर भी 110 रुपए का फायदा एक्स ग्रुप वेतन लगाने के बाद भी एक्स ग्रुप वाले को भी था, वाई ग्रुप वाले को तो था ही, और अलग सा वेतन दिया जा सकता था। तो ये मैंने आज सिपाही का कैलकुलेशन बताया आपको। सबसे पहले एजुकेशन लेवल काफी लो है और वाई ग्रुप की स्ट्रेंथ ज्यादा होने से बीच में हमेशा मरा है। मैंने आपको पोस्ट पे, वार पे कमीशन से लेकर अभी तक के ट्रेड का कटअप करके एक्स वाई तक जो ले आया। तो हमारी डिमांड यही रहेगी कि सिपाही एक लेवल अप कम से कम जाना चाहिए, कि उसका लेवल 3 नहीं 4 होना चाहिए। बहुत सारे हवाले मैंने पहले आपको दिए हैं, अभी वीडियो में टाइम नहीं है,
कि 1900 वाले ग्रेड सी भेड़ चराने वाले, भेड़ का ऊन कतरने वाले रहते हैं, सही बता दूंगा कि 1900 से 2400 के ग्रेड में गए हैं, लेकिन सिपाही 2000 से 2400 के ग्रेड में नहीं जा सका, क्योंकि हमें वेतन और पेंशन देना कोई चाहता ही नहीं है। जब तक वही संगठन मजबूत है, उन्हीं की आवाज सुनी जाती है। जैसे रेलवे 70 दिन का बोनस क्यों लेते हैं? क्योंकि उनका संगठन मजबूत है। हम रोना रोते हैं कि अधिकारी ने नहीं दिया, गवर्नमेंट ने नहीं दिया, हम लेना ना जानते। जब तक लेना नहीं जानेंगे कोई कुछ नहीं देगा। इसलिए एकता बने रहे और मिशन की कामयाबी के लिए लगातार प्रयत्न करें। 6 अगस्त की महाक्रांति के लिए तैयार रहें और अपने क्षेत्रों में रैलियां करते रहें। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।